बीटेक सीएसआईटी के बाद कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट सेक्टर्स में आप जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स की बात करेंगे जहां आप अपना ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाई गवर्नमेंट जॉब। आजकल आपने सुना होगा स्टूडेंट, ले ऑफ, टीसीएस ने 12,000 एम्प्लॉय निकाल दिए, फेसबुक, मेटा, गूगल, सारे लोग ले ऑफ कर रहे हैं। ये वाला टर्म आपको गवर्नमेंट में सुनाई नहीं देगा, यानी कि जॉब सिक्योरिटी। राइट, गवर्नमेंट में जॉब सिक्योरिटी है, एक बार आपकी जॉब लग गई तो जब तक आप नहीं जाना चाहेंगे तब तक कोई नहीं निकालेगा आपको। राइट, तो जॉब सिक्योरिटी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। सेकंड, अगर मैं बात करूं, मेंटल पीस एंड वर्क लाइफ बैलेंस। सो गवर्नमेंट में जॉब, वर्क लाइफ बैलेंस एंड मेंटल पीस, कूल तरीके से आप जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है, बहुत प्रेशर होता है प्राइवेट में। राइट, वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा नहीं होता है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। थर्ड, अगर मैं बात करूं, सोशल रिस्पेक्ट। अगर आप देखेंगे ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट एम्प्लॉय, सो ये भी एक फैक्टर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण से गवर्नमेंट जॉब को अच्छा माना जाता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट जॉब। ओके, सो ये टॉप 10 की लिस्ट में मैं सबसे पहले बात करूंगा स्टूडेंट्स पब्लिक सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर जॉब जैसे कि ओएनजीसी, आईओसीएल, एनटीपीसी, वेल, गेल, बीपीसीएल, वेल, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स हैं। मैंने कुछ ही पब्लिक सेक्टर यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ओके, सो इसमें माय डियर स्टूडेंट, ओएनजीसी, आईओसीएल, एनटीपीसी, वेल, ये तो महारत्न है। इसमें जॉब करने का मतलब है बहुत बढ़िया जॉब है, लाइफ एकदम सेटल हो गई। आपको जीवन में फिर और कुछ नहीं सोचना है किसी जॉब के बारे में। अगर आप इनमें आपकी जॉब लगती है, इसके बाद आपको नहीं सोचना है। सोचना भी है तो केवल यूपीएससी के बारे में, अगर बात करें तो आईएएस यूपीएससी के बारे में। राइट, सो माय डियर स्टूडेंट, इसको मैंने पहले नंबर पे रखा है फॉर इंजीनियर्स के लिए। अगर आप बीटेक सीएससी कर रहे हैं, आपने बीटेक सीएससी कंप्लीट किया है, तो आपको जो सीएससी का नॉलेज होगा कंप्यूटर साइंस का, उसी के बेस पे यहाँ जॉब लगेगी। इसके लिए टेस्ट होता है, गेट टेस्ट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जिसमें बीटेक के 4 साल का जो सिलेबस है वही आता है। और गेट में अगर आपकी रैंक अंडर 200 रैंक है तो आपको रिटन टेस्ट नहीं देना। ये पब्लिक सेक्टर्स जो है इनसे आपका कॉल आ जाता है, आपका इंटरव्यू होता है, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। ओके, यहाँ अगर मैं बात करूँ सैलरी की, तो सैलरी पैकेज बहुत हाई होता है बच्चे। इसका ओएनजीसी का, ओएनजीसी का पैकेज आप खुद ही पढ़े लिखे हैं, आप गूगल कर लीजिए, आप देख लीजिए। ओएनजीसी का पैकेज फ्रेशर के लिए 20 से 24 लाख के आसपास होता है। इसी तरह से आईओसीएल, एनटीपीसी, वेल, इनका पैकेज 18 से 20 लाख के आसपास है। तो सभी का पैकेज अराउंड, आप ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें सारे पब्लिक सेक्टर, तो जिसमें सभी कवर हो जाएंगे, तो 12 से 25 लाख के आसपास। ओके, यानी कि आप पैकेज ही नहीं देखें। इन पब्लिक सेक्टर में साल के एंड में एनुअल बोनस भी आता है, 6 से 8 लाख तो बोनस ही मिल जाता है। राइट, तो बहुत ही कूल जॉब है। ओके, सो ये, और इजीली आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं थ्रू गेट के थ्रू। सेकंड, अगर मैं जॉब कैटेगरी की बात करूंगा बच्चे, गवर्नमेंट जॉब, सेकंड, रिसर्च एंड साइंटिस्ट जॉब, लाइक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, डिफेंस डेवलपमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इनमें जॉब करना एक प्राउड की बात है। अगर आप इसमें जॉब कर रहे हैं, अगर किसी का बच्चा इसरो में साइंटिस्ट है, तो उसका, स्टूडेंट्स का एज वेल एज उसके पेरेंट्स की भी बहुत इज्जत होती है बच्चे। तो ये बहुत प्राउड की बात है, आपको भी बहुत अच्छा फील होगा, आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं। राइट, सो ये एक प्राउड की जॉब है। और प्राउड की जॉब के साथ साथ आप देखेंगे कि वर्क लाइफ बहुत बैलेंस होता है, कूल है, गवर्नमेंट जॉब है। सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा होता है। अगर मैं बात करूं इसरो की, तो 13 से 15 लाख, डीआरडीओ 14 से 15 लाख, बार्क की बात करूं 14 से 16 लाख। तो ये केवल पैकेज मत देखिए, इसके अलावा बहुत सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलती हैं। ओके, बहुत सारे पर्क्स होते हैं, और ये पैकेज भी बहुत कम नहीं है। अभी आपने सुना होगा 8th पे कमीशन, 8th पे कमीशन आने के बाद ये सैलरी लगभग डबल के आसपास हो जाएगी, समझे। तो सैलरी भी बहुत हाई हो जाएगी, गवर्नमेंट जॉब है, वर्क लाइफ बैलेंस है, और सोशल रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छी है। तो मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट जॉब। ओके, तो आप इसरो में एज ए साइंटिस्ट, एज ए इंजीनियर, आप एज ए आईटी ऑफिसर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप लग सकते हैं। डीआरडीओ की बात करूँ तो इसमें भी एज ए साइंटिस्ट, टेक्निकल ऑफिसर, बार्क में एज ए साइंटिफिक ऑफिसर। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, इसरो में सिलेक्शन कैसे होता है? इसरो में
सिलेक्शन इसरो अपना एक टेस्ट कंडक्ट करता है बच्चे, इसरो में रिटर्न टेस्ट अलग से लेता है, ओके, उसके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होता है। बट माय डियर स्टूडेंट, रिटन टेस्ट अलग से लेता है लेकिन और गेट में क्वालिफाइड आप हों, ओके। डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ गेट के थ्रू, डीआरडीओ में आपका शॉर्टलिस्ट होता है, बार्क में इनका टेस्ट भी होता है और गेट के थ्रू भी ले लेते हैं, ठीक है। तो गेट के थ्रू तो ठीक है, गेट का सिलेबस है, लेकिन अगर टेस्ट भी हो रहा है तो उसका सिलेबस और गेट का सिलेबस लगभग 90% 95% सिलेबस आपका मैच करता है। अगर आपने गेट की प्रिपरेशन किया है तो इजीली आप इसरो का रिटन टेस्ट या चाहे बार का रिटन टेस्ट हो, आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट मैं गवर्नमेंट जॉब कैटेगरी की बात करूंगा। एनआईसी, ये एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर टाइप की जॉब है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, समझे। एनआईसी में जॉब जस्ट लाइक ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन प्राइवेट कंपनी, एनआईसी एंड सीडेक। यहाँ आप एज ए साइंटिस्ट, एज ए साइंटिफिक ऑफिसर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज ए लगेंगे। ये की स्किल्स हैं। पैकेज की बात करें तो 10 से 12 लाख का पैकेज है, बहुत अच्छा हैंडसम पैकेज है। सीडेक में बात करें तो यहाँ भी एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर और रिसर्च साइंटिफिक लगते हैं, ये इसकी स्किल्स हैं बच्चे। और पैकेज, तो गवर्नमेंट में पैकेज की बात मत करिए, अभी 8 पे कमीशन आने के बाद ये सारे पैकेज लगभग डबल के आसपास हो जाएंगे, ओके। सो ये थर्ड गवर्नमेंट जॉब कैटेगरी है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल आईटी जॉब्स। माय डियर स्टूडेंट, आरबीआई में अगर आप एज ए आईटी ऑफिसर या असिस्टेंट मैनेजर लगते हैं ना, तो बहुत ही कूल, बहुत ही शानदार जॉब है, जैसे कि आप ओएनजीसी में जॉब कर रहे हैं, ओके। एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी बहुत है, सैलरी स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं ये 20 से 24 लाख के आसपास एलपीए है, ओके। इसके अलावा बहुत एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हैं, एक्स्ट्रा पर्क्स हैं, अंडरस्टूड। एंड गवर्नमेंट जॉब है, इट इज़ जस्ट लाइक ए ओएनजीसी टाइप जॉब, सो बहुत ही अच्छी जॉब है। सिमिलरली एसबीआई में भी अगर आप आईटी ऑफिसर, डिप्टी मैनेजर अगर एज ए लगते हैं तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ भी आप देखेंगे ना, सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, 15 से 20 लाख के आसपास एलपीए है। एंड अदर और स्टेट बैंक, सो आप देख सकते हैं 10 से 14 लाख एलपीए, ओके। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब स्टूडेंट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ स्टेट गवर्नमेंट जॉब, आईटी जॉब, स्टेट गवर्नमेंट में भी हर एक स्टेट गवर्नमेंट में कुछ आईटी जॉब्स भी निकलती हैं, ओके। जैसे वहाँ की जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर आपकी जॉब्स निकलेंगी, ओके। एंड वहाँ का अगर मैं बात करूँ लाइक पावर कॉरपोरेशन सेक्टर हो गया, इस तरह से उसमें जॉब निकलती हैं। सो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आईटी ऑफिसर, नेटवर्क इंजीनियर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, असिस्टेंट इंजीनियर, जस्ट लाइक ए पावर कॉरपोरेशन आपने सुना होगा, यूपीपीसीएल, राइट, मध्य प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ पावर कॉरपोरेशन, राजस्थान पावर कॉरपोरेशन, तो इनमें बहुत जॉब निकलती हैं कंप्यूटर साइंस के लिए। सो ये जॉब बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं बच्चे। एंड पैकेज वगैरह की बात करें तो इनका पैकेज लगभग उसी के आसपास होता है, 10 से 12 लाख के आसपास का इनका पैकेज है, और बहुत ही अच्छी जॉब है। नेक्स्ट, डिफेंस में भी आप एज ए अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप बीटेक सीएसई हैं, सीएसई आईटी हैं, तो आप डिफेंस में भी जा सकते हैं। डिफेंस में भी बीटेक सीएसई और आईटी के लिए जॉब्स निकलती हैं एज ए टेक्निकल ऑफिसर की, कोर टेक्निकल की। तो उसमें बीटेक सीएस आईटी के बच्चे डायरेक्ट जा सकते हैं अगर आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है। और इनका पे बैंड भी बहुत अच्छा पे बैंड है, राइट। ये बेसिक 56,100 से लेके 2,50,000, ये बेसिक पे बैंड है बच्चे, राइट। टोटल सैलरी नहीं है, टोटल सैलरी की बात करेंगे तो आप इसमें डीए, एचआरए, टीए, अदर अलाउंसेस मिलाएंगे तो ये अराउंड 80 to 85,000 के आसपास सैलरी होगी। इसी तरह से इंडियन नेवी में आप जा सकते हैं, ओके। एंड इंडियन एयरफोर्स के अंदर भी आप जा सकते हैं। तो आप डिफेंस में भी अपना करियर बना सकते हैं अगर आपने बीटेक सीएसआईटी किया हुआ है, ठीक है। नाउ यूपीएससी सिविल सर्विसेज, भाई ये तो, इसको तो नंबर 1 पे हम रखेंगे। सभी लोग जानते हैं इंडिया में कि इससे ऊपर कुछ नहीं है, अगर जॉब हो तो आईएएस की जॉब, इससे ऊपर कुछ नहीं है, राइट। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, अंडरस्टूड, दिस इज द वन ऑफ द टॉप जॉब, इससे ऊपर कोई जॉब नहीं है माय डियर स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब इंडिया में। लेकिन इसमें आपकी बीटेक सीएस आईटी का जो नॉलेज है वो बहुत काम आने वाला नहीं है, इसमें आपको अलग से सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसको बाद में रिकमेंड करूंगा कि पहले आप पब्लिक सेक्टर की जॉब लें। जब आप बीटेक कंप्लीट करते हैं तो आपकी एज 22 से 23 साल के आसपास एज होती है। अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर में लग जाते हैं, ठीक है, उसके बाद पब्लिक सेक्टर में बड़े कूल तरीके से आप जॉब कर सकते हैं और साथ साथ अपनी स्टडी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप यूपीएससी दीजिए, राइट। बट आफ्टर कंप्लीशन बीटेक के बाद आप इसमें लगेंगे तो ये सीक्वेंस ठीक नहीं है। पहले आप किसी पब्लिक सेक्टर में जॉब ले लीजिए, उसके बाद आप यूपीएससी की तैयारी करिए,
और यूपीएससी में जनरली 3 स्टेज में एग्जाम होता है बच्चे, प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। इसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। यूपीएससी में अगर हम बात करें आईएएस की, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, तो आपके क्या मार्क्स हैं उसके बेस पे ये आपको डिपार्टमेंट आपको मिलेंगे। ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द टॉप जॉब स्टूडेंट, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ओके, सो यहाँ सैलरी स्ट्रक्चर की मैं क्या बात करूँ, सारी फैसिलिटी आपको मिलती हैं। अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हैं तो मैं सैलरी की क्या बात करूँ, पैकेज की आप ही जानते हैं माय डियर स्टूडेंट। यहाँ आपको सारी फैसिलिटी दुनिया की जो मिलती हैं, गाड़ी, बंगला, ड्राइवर, सिक्योरिटी, एवरीथिंग। और एक चीज़ और मैं बताऊं कि जो कलेक्टर होता है ना डीएम डिस्ट्रिक्ट का, वो जिले का मालिक होता है, समझे। उसके साइन के बिना कोई काम नहीं होता है। इवन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या जो एमएलए होते हैं उनका भी जो फंड होता है, सब कुछ जो होता है कलेक्टर के साइन से ही होता है। तो वो मालिक है एक तरीके से पूरे डिस्ट्रिक्ट का। ओके, सो ये तो टॉप है, लेकिन ये मैं कहूँगा कि आप पहले बीटेक के बाद किसी पब्लिक सेक्टर में जॉब लें, उसके बाद आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करें। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें टीचिंग जॉब्स, एकेडमिया एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। अगर आपने बीटेक किया है तो डायरेक्ट बीटेक के बेस पे आप पॉलिटेक्निक में लग सकते हैं। डायरेक्ट बीटेक के बेस पे आप केवीएस, एनबीएस, जो गवर्नमेंट स्कूल्स की जो वैकेंसी निकलती हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, इंडियन आर्मी स्कूल, एयरफोर्स स्कूल में, राइट। सो इसमें आप डायरेक्ट बीटेक के बेस पे एलिजिबल होते हैं, और इवन पॉलिटेक्निक में भी डायरेक्ट बीटेक के बेस पे एलिजिबल होते हैं। ओके, लेकिन अगर आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहते हैं आईआईटी, एनआईटी, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो आपको नेट, गेट और पीएचडी कंप्लीट होना चाहिए। अदर नेट, गेट और प्लस पीएचडी ये आपके पास होना चाहिए। दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। एंड ये इनका पेमेंट है बेसिक 57,700 से लेके 1,82,000, ये बेसिक है। बेसिक का मतलब टोटल सैलरी नहीं है मेरे भाई। इसमें एक्सक्यूज मी, इसमें अगर आप डीए, एचआरए, टीए, अदर अलाउंसेस मिलाएंगे तो ये सैलरी अराउंड 85 to 90,000 के आसपास बैठेगी। ओके, तो यहाँ आपकी या तो गेट और नेट या फिर पीएचडी से के बाद एलिजिबल हो जाएंगे। अगर मैं केवीएस टीचर की बात करूँ, केंद्रीय विद्यालय, बहुत अच्छी जॉब होती है मेरे भाई। केंद्रीय विद्यालय डायरेक्ट बीटेक से एलिजिबल है, इसमें बीएड नहीं मांगते हैं, राइट। केवी हुआ, एनबीएस, बीटेक की डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। और आप देख सकते हैं पे बैंड, ये बेसिक है। इस पे अगर आप सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो 75 to 80,000 के आसपास इन हैंड आपको सैलरी मिलती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, जो भी फैसिलिटी आती है, जब भी कोई रिवाइज होता है तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। ओके, इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट एनबीएस की जॉब है, जस्ट लाइक ए केबीएस, यहाँ भी पेमेंट लगभग सेम ही है केबीएस के अलावा। ओके, पॉलीटेक्निक की अगर मैं बात करूँ तो पॉलीटेक्निक में वो डायरेक्ट बीटेक से एलिजिबल हैं, ये पेमेंट है, इनका रिटन टेस्ट होगा, राइट, और उसके बेस पे जा सकते हैं। ये जितने भी जो गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहे हैं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको अच्छे जगह से आईआईटी वगैरह से एमटेक करना पड़ेगा, उसके लिए आपको गेट देना पड़ेगा, राइट। गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो आपका टेक्निकल बहुत अच्छा होगा, टेक्निकल हो अच्छा हुआ, केबीएस और ये एनबीएस और पॉलिटेक्निक, ये सारे एग्जाम आपके निकल जाएंगे। अगर आप गेट में अच्छी रैंक लेके आते हैं, यानी आपका टेक्निकल बहुत अच्छा होता है, तो ये सारे एग्जाम आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। इजीली डायरेक्ट आपको बीटेक के बेस पे यहाँ, यहाँ और यहाँ जॉब मिल सकती है। इसके लिए आपको एमटेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा एक और जॉब कैटेगरी है, जैसे एसएससी की अगर हम बात करें तो एसएससी में भी आप जा सकते हैं बच्चे। दिस इज द पॉपुलर एग्जाम। एसएससी से आपको इनकम टैक्स ऑफिसर आप बन सकते हैं, ऑडिटर, असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर बन सकते हैं, सीबीआई सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं बच्चे। तो ये एसएससी एग्ज़ाम के बाद आप बन सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत पॉपुलर आपकी जॉब होती है, लेकिन इसमें भी आपकी बीटेक का जो नॉलेज है कंप्यूटर साइंस का, वो आपके लिए काम नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए बीटेक की डिग्री आपकी काम नहीं, डिग्री तो ठीक है, ग्रेजुएशन काम आएगा, बट नॉलेज उसका काम नहीं आएगा यूपीएससी एंड एसएससी के लिए। बट गवर्नमेंट जॉब है, पॉपुलर अच्छी जॉब है। तो ये सारी जॉब्स हैं जो हमने डिस्कस की, उनका कंपैरिजन, उनका सैलरी, डिफिकल्टी एंड कंपटीशन लेवल। सबसे टॉप पर मैंने पीएसयू को रखा है। पीएसयू है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, एनआईसी, सीडेक, ए गवर्नमेंट जॉब, बैंकिंग, आईटी, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, एसएससी, सीजीएल, डिफेंस एंड टीचिंग केवीएस। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, पीएसयू पीएसयू में जो जॉब है वो गेट के थ्रू लगता है। इसके लिए क्या एग्जाम आपको क्रैक करना पड़ेगा, गेट विद गुड परसेंटाइल, अच्छी रैंक के साथ, अंडर 200 रैंक। ओके, आप पैकेज देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा हैंडसम पैकेज है।
ओके, लाइफ एकदम वर्क लाइफ बैलेंस है। यहाँ बहुत प्राउड की बात है, अगर आप इसरो, डीआरडीओ एंड बार्क निकालते हैं तो ये गेट के थ्रू भी होता है और इनका एग्ज़ाम भी होता है। लेकिन गेट के थ्रू होता है, रैंक आपकी अंडर 200 होना चाहिए। एग्ज़ाम भी अगर आप क्रैक करना चाहें तो गेट की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो ये सारे एग्ज़ाम भी आपके इजीली क्रैक हो सकते हैं, हो जाएंगे। तो ये इनका पैकेज है। ओके, एनआईसी सीडैक की बात करें, डायरेक्ट होता है, गेट के थ्रू भी निकालिए और डायरेक्ट भी निकालिए। ओके, ये इनका पैकेज है। अगर मैं बैंकिंग आईटी की बात करूं माय डियर स्टूडेंट, सो बैंकिंग में भी एज ए अगर आप आरबीआई एसबीआई में एज ए आईटी ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर लगते हैं तो बहुत हैंडसम सैलरी पैकेज है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, ये अगर आरबीआई एसबीआई की बात करें तो ये लगभग 20 लाख के आसपास पैकेज है। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 12 से 16 लाख एलपीए। यूपीएससी सिविल सर्विसेज है, 3 स्टेज में पेपर होता है। यहाँ मैं पैकेज की बात क्या करूँ, मैंने रफली एक उसके पे बैंड के अकॉर्डिंग निकाल के यहाँ लिखा हुआ है कि आपकी सैलरी अराउंड 1.2 लाख से लेके 1.8 लाख के आसपास आती है फ्रेशर में, राइट। सो यहाँ ये मैटर नहीं करता बच्चे, यूपीएससी में बहुत सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटी होती हैं, एक्स्ट्रा पर्क्स होते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, आपको गाड़ी, बंगला, घर, ड्राइवर, नौकर, सिक्योरिटी, एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिलेगी, राइट। एसएससी सीजीएल इस टेस्ट के थ्रू आप जा सकते हैं, ये भी पैकेज 6 से 10 लाख के आसपास। डिफेंस में आप डायरेक्ट उसके बेस पे जा सकते हैं, एफकेट टीजीएस के थ्रू, ये पैकेज 8 से 15 लाख। टीचिंग केबीएस एनबीएस इनके टेस्ट होते हैं, केबीएस के, एनबीएस के। और नेट ये होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, नॉट फॉर स्कूल। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एज ए लगना चाहते हैं उसके लिए आपको नेट देना पड़ेगा। लेकिन केबीएस एनबीएस इस तरह से जो, और आर्मी स्कूल ये, और पॉलिटेक्निक में एज ए लेक्चरर अगर आप लगना चाहते हैं तो डायरेक्ट बीटेक के बेस पे आप जा सकते हैं, रिटन टेस्ट होगा। ओके, और ये इनका लगभग पे सैलरी स्ट्रक्चर है। सो ये सारी गवर्नमेंट जॉब हैं, इनमें आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। ओके, और सैलरी पैकेज मत देखिए, आप देखिए, लिख के ले लीजिएगा। 1 साल के अंदर अब ये 8 पे कमीशन लग जाएगा और सैलरी लगभग डबल के आसपास सैलरी हो जाएंगी। ओके, तो और क्या चाहिए, सरकारी जॉब विथ हैंडसम पैकेज, तो ये तो सबसे अच्छा है। अब मैं बात करूंगा बेस्ट चॉइस फॉर यू। अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, दिस इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू स्टूडेंट। सबसे पहले नंबर पे पीएसयू पब्लिक सेक्टर की जॉब। ओके, आप पब्लिक सेक्टर की जॉब में अगर पैकेज की बात करें तो 12 से 25 लाख जॉब सिक्योरिटी है, टेक्निकल जॉब रोल है, जस्ट लाइक एनटीपीसी, ओएनजीसी, आईयूसीएल, इसरो, बार्क एंड डीआरडीओ। आप देख रहे हैं यहाँ आपका पैकेज तो अच्छा होता ही होता है, साथ में बहुत सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटी आपको मिलती है स्टूडेंट। ओके, सो दिस द बेस्ट जॉब फॉर यू। सेकेंड नंबर पे अगर मैं बात करूं, बैंकिंग, आरबीआई एसबीआई एज ए आईटी ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर, फर्स्ट क्लास जॉब है, राइट। पैकेज भी बहुत हैंडसम है, बेस्ट वर्क लाइफ, मॉडरेट डिफिकल्टी एंड गुड सैलरी बेनिफिट्स। सो पहले नंबर पे पब्लिक सेक्टर को मैं रखूंगा, सेकंड देन बैंकिंग, एंड थर्ड नंबर पे एनआईसी सीडैक एंड गवर्नमेंट जॉब। सो 10 से 12 लाख का एलपी पैकेज है, वर्क विथ कटिंग एज एआई, क्लाउड एंड कोलैबोरेटिव वर्क कटिंग। सो ये तीनों बच्चे टेक्निकल आपकी जॉब है जिसमें बीटेक सीएससी का नॉलेज काम आएगा। लेकिन ये यूपीएससी का जो जॉब है ये तो नंबर 1 पे है मेरे भाई, दिस इज द नंबर 1 कैटेगरी। ओके, लेकिन फर्स्ट नंबर, मैं इसको फर्स्ट नंबर पे रखूंगा बच्चे, लेकिन ये फर्स्ट नंबर में आपका बीटेक सीएससी का नॉलेज काम नहीं आएगा, आपको अलग सब्जेक्ट रखने पड़ेंगे। तो सीक्वेंस आपको क्या फॉलो करना चाहिए, पहले पीएसयू पब्लिक सेक्टर इन गवर्नमेंट जॉब्स को कहीं ले लीजिए बीटेक के बाद, उसके बाद आप इसकी प्रिपरेशन करिए। ओके फाइन, अगर हो जाता तो ठीक है, नहीं होता है तो आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, यहाँ आपको किसी की टेंशन नहीं है, लाइफ एकदम सेट है आपकी। फाइन। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हैं या फिर आईआईटी से इवन एमटेक करना चाहते हैं, पब्लिक सेक्टर ज्वाइन करना चाहते हैं, या बैंकिंग इस सेक्टर या एनआईसी इनकी जॉब, तो यहाँ टेक्निकल कोर, टेक्निकल जो आपका कंप्यूटर साइंस है उस पर बेस इनका पेपर होता है, रिटन पेपर, और कुछ में डायरेक्ट गेट के बेस पे हो जाता है, पब्लिक सेक्टर में डायरेक्ट गेट बेस पे होगा। तो अगर आप इनमें जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक इंफॉर्मेशन है कि गेट 2027 सीएस एंड डीए का न्यू बैच लॉन्च हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है।
11 मई 2026 से, राइट, 11 मई 2026 से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं बच्चे, ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन। सारी फैकल्टी बहुत ही धुरंधर फैकल्टी हैं, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं। यहाँ जो इसका फीस था 18,500, लेकिन अगर आप ये कूपन कूपन कोड लगाते हैं सेव बिग 40, तो ये फीस रिड्यूस होके 5,999 ओनली। आपको इस फीस में ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। फाइन। अगर आप CSO DA का फ्रेश सब्सक्रिप्शन गेट 2027 के लिए लेना चाह रहे हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं, ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं, राइट, इनकी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी है बट थोड़ा फिनिशिंग टच में कमी रह गई, प्रैक्टिस में कमी रह गई, तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है रैंक बूस्टर बैच। वो ये रैंक बूस्टर बैच ले सकते हैं, राइट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस सिमिलर टू गेट पैटर्न उन पर डिस्कशन होगा, नए नए कॉन्सेप्ट ट्रिक्स पे डिस्कशन होगा। ओके, सो दिस इज द रैंक बूस्टर बैच, और ये भी 11 मई से स्टार्ट हो रहा है बच्चे, आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एंड द फीस स्ट्रक्चर 14,999। अगर आप ये कूपन कोड लगाएंगे सेव बिग, तो इट रिड्यूस टू 4,199 में आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही।